नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके कहानीकार की तरफ से आज हम सुनेंगे तालाब के मजे। तालाब तो आपने देखे होंगे ना गांव में। इस कहानी के पात्र हैं काजल और माधव। काजल और माधव की कहानी तो हमने पहले भी सुनी है ना। चलिए देखते हैं आज इन दोनों ने क्या किया। काजल और माधव के गांव में एक तालाब था। दोनों तालाब पर रोज खेलने जाते थे। उन्हें तालाब का पानी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वे दोपहर को तालाब पर पहुंचे। वहां बहुत सारे बगुले आए हुए थे। तालाब सफेद बगुलों से भरा हुआ था। कितने सुंदर लग रहे हैं ना, इतने सारे सफेद सफेद बगुले। इन्हें देखने में भी बड़ा मजा आता है असली में भी। काजल और माधव इतने सारे बगुले देखकर खुश हो गए। दोनों कूद कूद कर बगुलों के बीच भागे। दोनों ने बगुलों को पकड़ने की कोशिश भी की। अगले दिन मोनी भी उनके साथ तालाब पर आ गई। मोनी बगुलों पर भौंकने लगी। काजल ने उसको प्यार से चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मोनी भौंकती ही रही। वह दौड़कर बगुलों पर झपटी। काजल ने उसे गोद में उठा लिया। माधव और काजल उसको घर छोड़ने चल दिए। तालाब के उस तरफ उन्हें कुछ घोंसले दिखे। बगुलों ने तालाब के किनारे के पेड़ों पर घोंसले बनाए थे रहने के लिए। घोंसले में तिनके, घास और पंख लगे हुए थे। बगुलों के घोंसलों में अंडे भी थे। काजल और माधव दूर से अंडों को देखते रहे। दोनों रोज अंडों को देखने लगे। हर एक घोंसले में 3 या 4 अंडे थे। अंडे हल्के नीले रंग के और बड़े बड़े थे। थोड़े दिनों बाद कुछ अंडों का रंग मटमैला हो गया। उनमें से छोटे छोटे बगुले निकल आए। छोटे बगुले आवाज निकालते और पंख फड़फड़ाते थे। बगुले अपनी चोंच में उनके लिए खाना लेकर आते। वे बच्चों की चोंच में खाना डालते थे। काजल और माधव को यह देखने में मजा आता था। छोटे बगुले अब घोंसलों से बाहर भी आते थे। तालाब के किनारे खूब सारे छोटे छोटे बगुले दिखने लगे। काजल और माधव छोटे बगुलों के पीछे भागते। धीरे धीरे छोटे बगुले बड़े होने लगे। वे बड़े बगुलों के साथ तालाब में भी बैठने लगे। वे तालाब में मछली और मेंढक भी पकड़ने लगे थे। खाना पकड़ना तो सीखना ही होगा ना। एक दिन सारे बगुले वापस अपने घर चले गए। काजल और माधव ने सबको उड़कर जाते हुए देखा। उन्हें पता था कि बगुले अगले साल फिर आएंगे। उस दिन मोनी फिर तालाब पर आ गई। काजल ने उसे भगाया नहीं। मोनी उन दोनों के साथ ही घूमती रही। तभी उनकी नजर तालाब में नहाती भैंसों पर पड़ गई। काजल और माधव भैंसों पर बैठ गए। दोनों ने भैंसों की पीठ पर चौक से अपना नाम भी लिखा। एक भैंस के ऊपर काजल और दूसरे के ऊपर माधव। चलो, वो जब पानी में नहाने जाएंगी तो वो धुल ही जाएगा। तो बच्चों, कैसी थी काजल और माधव की कहानी? मुझे तो बगुले के बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। चलिए, आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।